रज रसमान सरोवर हाथी शतक यह मोर राधे राधे साधक गण बनी हंस जन निहर प्रेम विभोर राधे राधे। तो फिर भगवत प्राप्ति होगी कैसी? न भक्त की होगी न ज्ञानी की होगी। लेकिन कृपालु जी महाराज कहते हैं देखो ऐसा है कि जो भक्त है ना वो साकार भगवान का ध्यान कर रहा अपने आइडिया से, वो भगवान का असली ध्यान नहीं। वो तो आप चाहे कोई मूर्ति बनाओ, ये असली भगवान का रूप थोड़ी है। वो तो एक शिल्पी ने ठोका ठाकी करके बना दी। तो शिल्पी को क्या पता भगवान कैसे लगते हैं? और पता भी हो, मान लो दिव्य दर्शन प्राप्त है, वो पत्थर में लाएगा कैसे? तो भगवान का असली रूप हम अभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के शरण में जा रहा है। तो शरण में जाने से भगवान की कृपा को पाता चला जा रहा है। और जैसे भगवान कृपा करते हैं तो अपनी स्वरूप शक्ति को जीव के मन में उसका प्रादुर्भाव करते हैं। उसे कहते हैं शुद्ध सत्व, माया वाला सत्व गुण नहीं। तो शुद्ध सत्व जब मिलता है भक्त को, पहले उसके तमोगुण और रजोगुण को नष्ट कर देता, फिर भाव भक्ति की अवस्था में उसके सत्व गुण को भी नष्ट कर देता। यानी अविद्या विद्या माया दोनों को नष्ट करके उसके अंतःकरण को दिव्याकार बना देता। अब जब उसका अंतःकरण दिव्याकार हो गया स्वरूप शक्ति से, तो असली भगवान को देखता। वो कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती, सोचो तो भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं उसके ध्यान में। तो असली ध्यान तो स्वरूप शक्ति के मिलने पर होता है। तो उससे पहले वो अपना ट्राई करता चला जाता है। तो इस प्रकार से भक्त का मन कृपा से दिव्य हो जाता। लेकिन ज्ञानी तो भगवान को की कृपा को मानता ही नहीं, वो भगवान को निर्गुण मानता है, भगवान का कोई गुण नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है तुम हमको निर्गुण मानते हो तो फिर हम कृपा नहीं करेंगे, तुम करते चले जाओ। इसलिए उसका ध्यान प्राकृत लौकिक ही रह जाता जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता। तो कृपालु जी महाराज कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, बस तुम साधक हो ना, तुम्हारा एक काम, वो क्या? मन को भगवान में लगाना, बस। ये तमाम हजारों प्रकार की बातें सुनने की सोचने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा एक ही काम है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते। ये सब वेदांत का सार है, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और परिकर संत में अपना मन लगाना। जब ऐसे करोगे तो वैराग्य और ज्ञान तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये ईश्वरीय साधना में चलने के लिए दो बहुत बड़े एसेट्स हैं, एक ज्ञान, एक वैराग्य। ये तो आवश्यक है ना इस मार्ग पर चलने के लिए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं भी तुम ये जो भक्ति कर रहे हो तो ज्ञान और वैराग्य कहां से प्राप्त करोगे? तो कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भागवत के श्लोक को याद करो। ये जो दोहे हैं अधिकांश उन्होंने वो भागवत के ज्ञान, गीता के ज्ञान, उपनिषदों के ज्ञान को इसमें समा दिया। तो भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजतः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। कि जितना तुम भक्ति करोगे उतना तुम्हारा ऑटोमेटिक संसार से वैराग्य होगा। अगर तुमने मन को 25% भगवान में लगा दिया तो 25% तुम्हारा मन संसार से हट गया, तो 25% तुम्हारा वैराग्य हो गया।
अब 25% क्रोध का कारण आया तो तुमको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ईश्वरीय शक्ति मिल गई थी। इसी क्रम से चलते चले जाओ, 50% लगा दो तो 50% वैराग्य हो गया। यानी जैसे मन को लगाते जाओगे वैसे तुम्हारा वैराग्य भी होता जाएगा और वैसे ज्ञान भी मिलेगा। ये अलग से आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि भी ये आत्मा क्या है, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इसको सोचूं। ये सब कुछ मत करो। तुमको जो भक्ति करनी है बस वही करो। भक्ति में क्या करना है? भगवान को याद करना है, सेवा करनी है ना, तुम सेवा करते जाओ। जब सेवा करोगे तो आत्मा का स्वरूप अपने आप प्रकट होगा, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव भगवान का दास। तुम सेवा में लग जाओ तो इस सेवा में लगने से वो आत्मज्ञान सहज भगवान की कृपा से होगा। तुम अनुभव में देख पाओगे, अच्छा ऐसा है, मैं शरीर नहीं हूं, अच्छा मन भी नहीं हूं, अच्छा बुद्धि भी नहीं हूं। ये केवल भक्ति करते करते ये सब अनुभव तुमको ऑटोमेटिक होंगे।